वृषभ राशि अगस्त से बड़े बदलाव भविष्यवाणी 2025 की। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, यह अगस्त का राशिफल आपको क्या शुभ या अशुभ परिणाम देने वाला है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह फलादेश आप लोग अपने लग्न कुंडली के अनुसार समझिए। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ही चंद्र राशि के अनुसार देखें। लग्न और चंद्र कुछ भी अगर आपको पता नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम राशि के अनुसार भी यह फलादेश देख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लग्नेश काफी शुभ अवस्था में बैठे हैं। ये 20 अगस्त तक का आपके धन स्थान पर रहेंगे, उसके बाद तृतीय स्थान में रहेंगे। दोनों गुरु एक साथ बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति और शुक्राचार्य। उधर शनि देव एकादश भाव में वक्री हो चुके हैं और ये पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे, लगभग 0 डिग्री तक जाएंगे, लेकिन रहेंगे एकादश भाव में ही। ये एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। सबसे पहले जानकारी देंगे जो लोग नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आपके कर्म भाव पे राहु बैठा है और कर्म भाव का मालिक शनि वक्री है और कर्म भाव पे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति शुक्राचार्य का भी फल लेकर के काम करेंगे, इसलिए नौकरी करने वालों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी वाली स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी। नौकरी आपकी बढ़िया चलते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ा अभी आपको बाधा अनुभव होगी। इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। अगर एक जॉब छोड़ करके आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अभी धैर्य से काम लेना होगा। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार आपका सुंदर तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रेमी जोड़ों की स्थिति देखें तो प्रेम में स्थिति 100 बनी हुई है। अगर आपने पेशेंस के साथ काम किया तो आपका प्रेम बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो आपकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है कि जो विद्यार्थी वर्ग प्रेम प्रसंग के चक्कर से दूर रहेंगे उनके लिए पूरा अगस्त महीना बहुत बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत होते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप पड़ोगे तो निश्चित तौर पे कैरियर में उठापटक हो सकती है। तो अगर विद्यार्थी हो तो पढ़ाई पे ध्यान रखो, लव अफेयर के चक्कर से थोड़ा दूरी बना करके रखो तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में स्थिति सुंदर बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और जो अविवाहित हैं उनको अभी थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होगा। हालांकि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आपके लिए योग बने हुए हैं, लव मैरिज आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। जो जातक वृषभ राशि के या वृषभ लग्न के यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राएं करें। यात्राओं के लिए समय उत्तम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यात्राएं करोगे आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाली है। आपका इस माह कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा। वाणी में बहुत ज्यादा मधुरता आपके रहेगी और आपके वाणी के चलते आपके सभी काम, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई लिखाई हो, सभी काम सुगमता से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। अनाप शनाप खर्च से भी इस महीने आप बचे रहोगे। इसके अलावा
जो भी जातक शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, तो अगर लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो स्थिति सुंदर है। गोचर के अनुसार स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह, उनको थोड़ा सोच समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। आपके केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो सभी काम बनने के बावजूद, मन मुताबिक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपको थोड़ा बहुत मानसिक अशांति अनुभव हो सकती है। हालांकि आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। जिस काम में आप हाथ डालोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। उसका कारण है भाग्येश शनि वक्री अवस्था में है और 11वें भाव में बैठा है। दूसरा चीज, बुध देव पूरा महीना आपके भाग्य भाव पे मित्रवत दृष्टि डाले हुए हैं। शुरुआत में सूर्य बुध दृष्टि डाल रहे हैं, बाद में बुध शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पे रहेगी और दोनों ही मित्र ग्रह मित्र भाव पर ही दृष्टि डालेंगे। तो भाग्य आपका बहुत बढ़िया अगस्त के महीने में साथ देता हुआ नजर आएगा। तो काम आपके बनने ही बनने हैं, चाहे वह किसी भी फील्ड में काम क्यों ना हो। आस्था आपके अंदर बढ़ी हुई रहेगी। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वह विवाद भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। अब लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पैतृक संपत्ति है। इसके अलावा आपकी कुंडली में पंचम भाव बढ़ रहा है, यह भी एक प्लस पॉइंट है। तो जब पंचम भाव बढ़ रहा है तो छठा भाव कमजोर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये शत्रुओं का हनन करता रहेगा। पंचम भाव शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाता रहेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमों में फंसे हो तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। खाली सावधानी इतना ही रखना है कि जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। जो भी काम करना है धैर्य से, तसल्ली से करिएगा और परिवार वालों की, अपनों की राय लेना कतई मत भूलिएगा। उनकी राय से काम करिएगा तो आपके सभी काम बहुत अच्छे तरीके से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लग्नेश पूर्णतः उदित अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में है, इसलिए स्वास्थ्य भी आपको बहुत बढ़िया दिखाई पड़ेगा पूरा महीना और अच्छा खासा मान सम्मान भी सभी वृषभ वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग वाणी से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं उनके लिए समय, मैं तो अगस्त का राशिफल सिर्फ बता रहा हूं, आने वाले लंबे समय तक का बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत होते हुए आपकी कुंडली में नजर नहीं आ रही है। अगर आपकी विपरीत दशा भी चल रही होगी तो भी मान के चलो अगस्त का महीना बहुत ही सुंदर रहने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम कारोबार आप करना चाहते हो, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो आपको चाहिए इस समय आप हाथ डाल दीजिए। मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन काम आप शुरू करिए। आपको 100% सफलता मिलेगी और काम आपका बढ़िया चल निकलेगा। यात्रा करना चाहते हो तो गोचर सुंदर है, यात्राएं करिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर उपाय की बात करें तो आपकी कुंडली में लग्नेश बहुत बढ़िया स्थिति में है और भाग्येश बढ़िया स्थिति में है। तो भाग्येश शनि के लिए शनिवार को एक दीपक जरूर जलाइए शनि मंदिर में, या शनि मंदिर अगर आसपास नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे, और यदि हो सके तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार प्रतिदिन जप करिए। तो जो मानसिक अशांति वाली बात मैंने कही है वह निश्चित तौर पे समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी की अगर बात करें तो आपके 11वें भाव में भाग्य स्वयं बैठा है, जो कि आमदनी कतई कम नहीं होने देगा। पैसा बढ़िया तरीके से पूरा महीना आपको आते हुए दिखाई पड़ेगा। चाहे कोई भी काम करते हो, सफलता आपके कदम चूमते हुए दिखाई पड़ेगी। और 15
अगस्त के बाद जो लोग नया मकान वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उनके लिए सुंदर योग शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पे मकान वाहन आदि की खरीदारी आप कर सकते हो। अगर गाड़ी वाड़ी की प्लानिंग है तो वह योग बन जाएगा। 15 अगस्त से आप अपने सपने साकार कर सकते हो। धन के अगर बचत की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया, शुक्राचार्य और लग्नेश 2 ग्रह आपके धन भाव पे बैठे हैं 21 तारीख तक। 21 तारीख के बाद गुरु तो धन भाव पे रहेंगे ही रहेंगे, तो आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया बनी रहेगी। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि खर्च की कमी रहेगी। जल्दबाजी को छोड़ करके और कोई भी नकारात्मक प्रभाव इस अगस्त के महीने में वृषभ वाली को देखने को नहीं मिलेगा। यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।